गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज बात करते हैं टॉपिक 1 लेक्चर 7। जो लोग नए हैं उनको हम बता दें कि हम एक टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम CSIR नेट 2012 से लेकर के 2019 तक टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस है उनको हम सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक फर्स्ट है एनालिटिक फंक्शन, CR इक्वेशन और कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो CSIR नेट पे 12 से लेकर के 19 तक पूछे गए हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। केवल हम वही क्वेश्चन लेंगे जो टॉपिक फर्स्ट से आपका रिलेटेड होगा। तो पूरा इंट्रोडक्शन टॉपिक फर्स्ट का हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में दिया है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। तो फिर हमने क्वेश्चन लिया है जून 2017 का, और लेट f इक्वल टू u प्लस आई बी इंटायर फंक्शन और u एंड b आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ f रिस्पेक्टिवली, एंड इफ द जैकोबियन मैट्रिक्स J A इक्वल टू ux a u y a vx a and vy over a is symmetric for all a belongs to C, then f is polynomial of degree less or equal to 1, f is necessary a constant function, and f is polynomial of degree strictly greater than 1। ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है, इस पे उस पे हम बात करेंगे। तो अब क्या बोल रहा है, एफ जेड इज इंटायर फंक्शन, दैट इज एफ इक्वल टू यू प्लस आई बी, दैट इज एफ इक्वल टू यू प्लस आई बी इंटायर। इस पे आपको देखना है बी इंटायर फंक्शन, ये आपका इंटायर फंक्शन है। और ये तो जैकोबियन दिया है, ये जो जैकोबियन दिया है, तो जैकोबियन कैसा मैट्रिक्स है? जैकोबियन मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। जैकोबियन मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये इसके इक्वल होता है, दैट इज uy इक्वल टू vx, ये दोनों इक्वल होते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। ठीक है, uy इक्वल टू 2, ठीक है। एंड अब ये क्या है, हमारा जो fz है वो fz हमारा इंटायर फंक्शन है। अगर फंक्शन इंटायर है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, f इक्वल टू यू प्लस आई बी, अगर हमारा f जो है वो इंटायर फंक्शन है तो f CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज बाय CR इक्वेशन। तो बाय CR इक्वेशन क्या होगा, ux इक्वल टू vy, एंड नेक्स्ट क्या होता है uy इक्वल टू माइनस vx। ठीक है, अब आप यहां से देखिए uy इक्वल टू vx एंड uy इक्वल टू माइनस vx। अब आप यहां से क्या करेंगे, तो माइनस vx और uy इक्वल टू, या सीधा सिंपल सा है, uy की वैल्यू है vx, तो vx इक्वल टू माइनस vx हो गया। यहाँ से हमने uy की वैल्यू को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो vx इधर आएगा तो 2vx हो जाएगा, 2vx इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, vx इक्वल टू 0। एंड नाउ आपका f इक्वल टू कितना है, u प्लस आई बी। ठीक है, f इक्वल टू कितना है, u प्लस आई बी। तो f इक्वल टू u प्लस आई बी, v की वैल्यू कितनी हो गई है, v की वैल्यू आपकी 0 है क्या, सिंपल, सॉरी अभी वैल्यू का आपको कर पाएंगे, पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो f डैश इक्वल टू ux प्लस आई वी एक्स। ओके, x के रिस्पेक्ट जब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। चलिए, अब हमने f डैश z निकाला। हमने f डैश z क्यों निकाला अभी मैं आपको बताता हूँ, हमने ऐसा क्यों निकाला, मैं एक प्रॉपर्टी इसकी बता दूंगा आपको। तो f डैश इक्वल टू ux प्लस आई वी एक्स, एंड vx इक्वल टू 0 है, vx इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो गया, दैट इज आपके पास f डैश आ गया ux। ठीक है, एंड देन इंटीग्रेट करेंगे तो f इक्वल टू, ठीक है, f इक्वल टू कितना हो जाएगा,
यह सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ से देखिए, इतना तो ठीक है, एफ डैश इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स हो गया। अब वी एक्स हमारा कितना था, 0 था। तो यहाँ से मतलब क्या हो गया कि इमेज ऑफ, यह देख लीजिए, इमेज ऑफ एफ डैश, इमेज ऑफ एफ डैश कितनी है, इमेज ऑफ एफ डैश आपकी 0 है। ओके, इमेज ऑफ एफ डैश कितनी है, 0 है। ठीक है, दैट इज, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, एफ डैश इक्वल टू, ठीक है, एफ डैश इक्वल टू कितना आएगा, एफ डैश इक्वल टू सी। ठीक है, तो एफ डैश कितना हो गया आपका, सी हो गया। एंड दिस इम्प्लाइज, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एफ इक्वल टू सी जेड प्लस कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए आप, सी। ठीक है, इमेज ऑफ एफ डैश जेड कितनी थी आपकी, 0। दैट इज, अगर ये 0 है तो क्या होगा, अगर किसी भी फंक्शन की इमेज 0 है, इसका मतलब क्या है, उसका डिफरेंशिएशन कितना, एफ डैश जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, c1। ठीक है, तो एफ जेड इक्वल टू कितना हो गया, सी जेड प्लस c1। ठीक है, और ये क्या है, विच इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन, एफ इक्वल टू सी जेड प्लस c1, तो आपके बारे में पूछ रहा था। एफ इज पॉलीनोमियल फंक्शन, एफ इज पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू 1, ये भी सही हो गया। एंड एफ इज नेसेसरली अ कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट, सेकंड और लास्ट वाला जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी भी है, इफ एफ जेड इज इंटायर देन इट्स डेरिवेटिव इज इंटायर फंक्शन। ठीक है, अगर फंक्शन एफ जेड इंटायर है तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होता है, इंटायर फंक्शन होता है। इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट, अब आपका टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि सिमुलरिटी के क्वेश्चंस को हम लेंगे, जो CSIR ने 2012 से लेकर के 2019 तक पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू।